हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ एग्जाम में। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, आज का जो रीजनिंग होगा वो होगा रैंकिंग का। ठीक है, इससे पहले मैंने ब्लड रिलेशन के बारे में सारा बता दिया गया है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ब्लड रिलेशन के बारे में सारा बता दिया गया है और उसमें वो चैप्टर भी खत्म हो गया। आज हम करेंगे रैंकिंग और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि रैंकिंग का कैसे बनाना है, कैसे समझना है, कैसे आगे पीछे होता है, कैसे दाएं बाएं होता है, कैसे ऊपर नीचे होता है। चलिए रैंकिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि मान लीजिए जब कोई एक व्यक्ति दोनों छोर से पता रहता है, दोनों छोर से उसका क्रमांक हमें पता रहता है। जब कोई एक व्यक्ति का दोनों छोर, अब दोनों छोर मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये यहाँ है, इधर से भी छोर पता है, इधर से भी छोर पता है, तो इसमें से पूछेगा कि टोटल की संख्या कितना होगा। एक ही व्यक्ति को जब दो बार गिना जाता है दोस्तों, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, हम आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं। अब जरूरी यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता है कि आपको आगे दाया बाया ही पूछे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का दोनों छोर से, या पूछ देगा एक व्यक्ति दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, तो व्यक्ति की संख्या, कुल संख्या कितना होगी, मतलब टोटल संख्या निकालना है। अब इस जगह पे होगा कि एक व्यक्ति ऊपर से इतना है, नीचे से इतना है, टोटल लाइन में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, एक ही व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ऊपर नीचा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, दाया बाया हो सकता है, कोना को ये छोड़ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, टोटल बराबर। पहले टोटल बराबर इसको नोट कर लीजिए। टोटल बराबर फॉर्मूला होता है टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है दोस्तों, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये आपको पूछा जाएगा कि बताइए इसमें टोटल व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्यों अब माइनस 1 क्यों है, जब दोस्तों एक ही व्यक्ति को यदि दो बार गिनती किया जाता है तो उसमें से एक घटा दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब आप मान लीजिए आपको इसी में से पूछ देगा कि बताइए कुल संख्या व्यक्ति का दिया गया है, आपको बाएं से पता करना है, दाएं से पता करना है। यदि पूछ दिया लेफ्ट से बताना है आपको, तो आपको समीकरण आता होगा दोस्तों। आप लेफ्ट को इधर ही छोड़ देंगे, इस टोटल वाला को ऐसे उतारेंगे, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में आर हो जाएगा, माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, यानी लेफ्ट बराबर क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया। लेफ्ट मीन जानते हैं ना, दाया बाया होता है, तो लेफ्ट मीन बाया, तो बाया से पूछेगा कोई व्यक्ति का छोर बताइए, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल माइनस राइट प्लस 1 आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि राइट बराबर पूछेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 बराबर आर, यानी आर बराबर हो गया आपका टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये इस हिसाब से आपका फॉर्मूला हुआ। फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखेंगे आप, और क्वेश्चन को बारी बारी से समझेंगे। जल्दी से उतारिए। उतार लिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो अब देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चन आपको बारी बारी से कराते हैं, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 15 छात्रों की कक्षा में राम का जो क्रमांक है बाईं ओर से 10 है तथा दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। दोस्तों अभी हमने लिखाया है, आपसे क्या पूछा है, 15 छात्रों की कक्षा है, यानी एक कक्षा है उसमें टोटल विद्यार्थी की संख्या जो है आपको टोटल का दे दिया है 15। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है उसमें जो राम है बाईं ओर से, राइट मीन्स दाया, लेफ्ट मीन्स बाया, यानी एल बराबर दे दिया है, राम की संख्या जो है वो है 10 मान। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, तो बताइए कि उसकी दाईं ओर से कितना नंबर पे होगा। तो यानी राइट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल प्लस राइट बराबर एल प्लस टी प्लस टी प्लस एल प्लस नहीं माइनस टी माइनस एल प्लस 1। अब हम आर बराबर पता कर लेंगे कि वो कितने नंबर पे होंगे, दाईं से ना, दाईं से
टोटल की संख्या कितना है विद्यार्थी जी 15, लेफ्ट में कितना है 10 प्लस 1, यानी 15 में से 10 जाएगा तो 5 और प्लस 1 बराबर 6 हो गया। 6वां पे क्या जाएगा वो दाईं ओर से। देखिए आपका ऑप्शन नंबर है सी। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप इसे वो बिंदु से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सो देखिए, मिटाते हैं यहां। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 विद्यार्थी है। और हमसे पूछ रहा है कि राम का जो क्रमांक है वो बाईं ओर, तो हम जिधर खड़े हैं ये हो गया आपका दाया और ये हो गया आपका बाया। बाईं ओर से वो 10वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे कौन है? राम है, राम। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो दाईं ओर से उसका क्रमांक, दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा? किसका क्रमांक? फिर राम का ही, जबकि उसमें कितना है टोटल। फिर इसका पूछ रहा है दाईं ओर से क्रमांक, दाईं ओर से क्रमांक, जबकि यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे टोटल विद्यार्थी कितना था 15। अब हमें पता चलिए यहां से तो 1 2 3 4 5 इधर तक नहीं मिलेगा, 15 यहां तक है। इसमें से पूछ रहा है दाईं ओर से ना, तो दाईं ओर से हमें पूछ रहा है 5 पूछ रहा है, तो 5वां जो होगा यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे हमें पता चल गया। क्या करें? पंक्ति में कुल 15 छात्र है और राम बाई से दाई 10वां है, अतः राम के दाई और 5 छात्र क्या होगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना, 10 5 15। अतः हमें पता चल गया कि 5 जो है दाईं ओर से बचा हुआ है, अतः दाहिने छोर से राम का क्रमांक 6ठा होगा। दाहिने छोर से देखिए राम कहां खड़ा है? यहां ना, तो इसका दाया कौन होगा? तो 1 2 3 4 5 6 दाहिने से पूछा है तो 6 नंबर पे, तो अतः ये हो गया 6ठा नंबर राम का। बाएं से पूछा है तो 10 है, लेकिन दाएं से पूछेगा तो 6 नंबर पे राम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना 6। अब इसी तरीका से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लेना है। राइट बराबर होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, या लेफ्ट बराबर होता है टोटल माइनस राइट प्लस 1। उस पर बनाएंगे, आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। ठीक है, और उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? दोस्तों ऊपर हो तो मान लीजिए लेफ्ट राइट, नीचे हो तो लेफ्ट, यानी उल्टा होता है। ठीक ना, अब हमें अपना माइंड लगाना है कि हमें कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है। आप चाहेंगे तो उसे कह रहे हैं कि टोटल लड़का है, टोटल यहां से यहां तक के लड़का है, ऊपर नीचे यहां से यहां तक वो 80 लड़का है। ठीक है, ऊपर से जो है एक लड़का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वें स्थान है, मान लीजिए यहाँ 43वां स्थान है उसका। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है उसका नीचे से बताना है कि उसका कौन सा स्थान होगा। दोस्तों सबसे पहले हमें पता कर लेना है कि टोटल यहां से यहां तक 80 है और यहां तक में 43, ऊपर से यहां तक में 43। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 80 में से 43 को घटा देना होगा, तो बाकी वाला जो रहेगा वो पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ 37। लेकिन एक व्यक्ति नहीं था, इसमें 2 व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया प्लस 37 1 38। दूसरा व्यक्ति का पूछ रहा है कि इसमें हम क्या बोले कि अभी हमें पता नहीं रहेगा, दूसरा व्यक्ति का रहेगा। जब एक व्यक्ति रहेगी, एक ही व्यक्ति दोनों तरफ से आएगा तब हम माइनस करेंगे। यदि 2 व्यक्ति ऊपर नीचे की ओर जा रहा है तो हम उस दोनों में से एक जोड़ देंगे। अब इसे हम बनाएंगे, मान लीजिए राइट पे भी तो उस पर भी मिल जाएगा, जैसे टोटल बराबर आर बराबर तो टोटल माइनस एल प्लस 1, टोटल 80 और माइनस लेफ्ट से कितना है 43 और प्लस 1 घटाएंगे तो 37 और प्लस 1, इस पे भी मिल जाएगा 38।
तो इस हिसाब से आप ऊपर नीचा भी दे सकते हैं। आपको अभी हमने बताया आपको कि ऊपर नीचा भी दे सकता है, नीचे ऊपर भी, आगे पीछे भी दे सकता है। तो इस टाइप से आप, अगर नहीं तो डायग्राम बना के भी बना सकते हैं। क्या कह रहा है डायग्राम, ध्यान से दीजिए। 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी ऊपर से 43 है, और जब हमें पता चल जाएगा कि टोटल इस लाइन में 80 बच्चा है, उसमें से 43 तक का बच्चा आया हुआ है, तो 80 कितना है जो नहीं आया, तो 80 में से 43 को हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा नीचे से उसका स्थान कितना होगा, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो नीचे से उसका स्थान 38वां हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे से आज ऊपर की हो जाएगा और अलग ले जाएगा, अलग अलग व्यक्ति से पूछ रहा है, इसीलिए इसमें एक जोड़ा गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसे फॉर्मूला भी बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी पड़ेगा आपको फॉर्मूला में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16 है, उस पंक्ति में कितने लोग होंगे। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि इसमें क्या कह रहा है कि इस एक पंक्ति है, एक पंक्ति, उसमें दोनों छोर से 16वां स्थान है, अर्थात रवि की बाईं दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। चलिए, कह रहा है एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है। मान लीजिए एक पंक्ति खींचा गया, ठीक है, तो जब ये हम पंक्ति में देखेंगे तो दोनों तरफ से क्या आना चाहिए, 16-16 आना चाहिए। तो हमें पूछ रहा है कि बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस -1। तो टोटल लेफ्ट में 16 है, राइट में भी 16 है, एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। टोटल ऐसे व्यक्ति हैं 31, टोटल ऐसे व्यक्ति जो लाइन में बैठेंगे वो होंगे 31। देखिए आपको ऑप्शन बी में दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर बी 31। अगर ऐसे नहीं हो रहा है दोस्तों तो आपको दूसरा फॉर्मूला भी लगा लेना है। कैसे, दो व्यक्ति है ना एक ही लाइन में, तो आपको क्या करना है 2x लिख लेना है, या नहीं तो x नहीं लिखना चाहते हैं तो आदमी है तो आदमी को मैन भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे 2m लिख लीजिए, एक लीजिए 2m, दोनों एक ही छोर से है ना, 16 पे घटा दीजिए 32 -1 हो गया 31। इससे भी बना सकते हैं आप और इससे भी बना सकते हैं, टोटल का बराबर बना सकते हैं, या नहीं तो अगर एक व्यक्ति दोनों छोर से बराबर है जगह पे है तो आप 2x या 2m, व्यक्ति को m मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, जो भी मानना है मान सकते हैं, उसको इससे घटा देना। आप ये समझ में आ जाएगा। चलिए एक पॉइंट को और देखते हैं। इस तरीका से हम दोस्तों रैंकिंग के कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बना लेंगे आसानी से। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक बाईं छोर से 10वां है और दाईं छोर ओर से 15वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको शुरू बाएं छोरा देख लेना है, दायां बायां देख लेना है। अब पूछ रहा है कुल मतलब टोटल, तो टोटल बराबर अभी क्या बताया, लेफ्ट प्लस राइट -1 हो गया। लेफ्ट से पूछ रहा है 10वां और राइट से 15वां, एक घटा दीजिए तो 15 10 25, -1 घटाएंगे तो 24वां स्थान हो जाएगा आंसर, ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या रहा है 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाईं से 7वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना क्या कह रहा है कि देखिए 16 बच्चा है पंक्ति में, जब अनिल को बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है, तो 2 स्थान हटा दिया जाता है तो उसमें से 16 बच्चा बचता है। पहले देखिए ध्यान दीजिए, टोटल बच्चा 16 है, अनिल को बाईं 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाईं से 7वें स्थान पर हो जाता है। बाईं से 7वें स्थान पर 2 स्थान हटा दिया जाता है तो टोटल स्थान उसका कितना हो जाएगा, इधर से 2 उधर से 7, तो 7 और 2 9 स्थान हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, तो पूछ रहा है पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति होगी। दोस्तों आपको इसे आसानी से ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर्मूला पे लगा के। पूछ रहा है दाएं, लेफ्ट बराबर टोटल -r प्लस 1, इसमें भी निकालिए तुरंत निकल जाएगा, आपका आंसर पक्का मिल जाएगा। देखिए बना के क्वेश्चन फिर से हम सुना देते हैं आपको। 16 बच्चा की पंक्ति है, यानी टोटल स्टूडेंट 16 है, टोटल विद्यार्थी 16 है या टोटल बच्चा 16 है, जो भी है 16 बच्चा दिया गया है टोटल। उसमें से पूछ रहा है कि अनिल को बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया था, अब 2 स्थान हटा दिया, अब फिर कह रहा है उसे बाएं से 7वें स्थान पर रख दिया गया,
तो बाई से हटाया, फिर बाएं पे 7वां स्थान, तो दोनों जुड़ गया तो 9वां स्थान हो गया उसका, तो 9वां स्थान हमें पता चल गया। तो पूछ रहा है पंक्ति में दाएं सिरे से यानी लेफ्ट से बताना है, सॉरी राइट से, राइट मीन्स दाया हुआ, तो राइट से बताना है आपको। तो राइट बराबर क्या था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, इस पे लगाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 7, एक जोड़ देंगे तो 8। चलिए हम दिखा लेते हैं आप लोग को करके। देखिए क्या कर रहा है, एक 16 बच्चों की पंक्ति है, जबकि अनिल को बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया, और फिर करा, फिर बाईं में 2 स्थान आगे 7 बढ़ा दिया, तो उसका 2 इधर से 7, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 का 9वां स्थान हो जाएगा। तो हमें उसे पता चल गया कि बाईं ओर, तो लेफ्ट बराबर टोटल बराबर हो गया 16 और लेफ्ट बराबर हो गया 9। हमें पूछ रहा है आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो आर टोटल कितना है 16 और लेफ्ट का मान कितना है 9 और प्लस 1, 16 में से 9 गया 7 प्लस 1 बराबर 8 हो गया। 8वां स्थान ऐसा है जो आपको वो बच्चे का मिलेगा टोटल पंक्ति में बाईं ओर से। आप ये समझ में आ गया है दोस्तों। इसी तरीका से अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। इसमें कहीं भी प्रकार की आपको हम क्या बताए, ऊपर नीचा भी आ सकता है, दाएं बाएं भी आ सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं, बस आपको समझना है। अगर पीछे बोला है तो लेफ्ट कर दीजिए, आगे बोला है तो राइट कर दीजिए। जैसे हम आगे पीछे चलते हैं ना, उसी तरीका से मान लीजिए चलते हैं आगे तो आगे की तरफ राइट कर लेते हैं, पीछे चलते तो लेफ्ट कर लेते हैं। उसी तरीका से राइट, अगर आगे की मान निकालना है तो राइट करके बनाइए, पीछे की मान निकालना है तो लेफ्ट करके बनाइए। और फॉर्मूला हम जो लिखा दिया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और लेफ्ट बराबर था टोटल माइनस आर प्लस 1, फिर आर बराबर था यानी राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। आप ये वीडियो आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये टाइप 1 था, अगर टाइप 1 समझ में आ जाएगी उसके बाद टाइप 2 करेंगे दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 को लेके रैंकिंग का। थैंक यू।